यह गलत है, प्लीज़ अपनी औजार बाहर निकालो। मैं तुम्हारी बहू हूँ ना। मैं आपको कितना सही समझती थी, लेकिन ससुर ने मेरी एक ना सुनी और जो जो उसके मन में था वह सब उस रात ससुर ने मेरे साथ किया। आखिर यह सब कैसे हुआ, वह सब बताऊंगी आपको इस कहानी में। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 19 साल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और आकर्षक हूँ, और शायद इसीलिए मोहल्ले के लड़के अक्सर मुझे लेकर बातें करते रहते हैं। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा का निधन तब हो गया था जब मैं 6 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह कंपनी में जॉब मिल गई और उन्होंने हम दोनों को पाला पोसा। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज जाते हैं। ये 6 महीने पहले की बात है। उस दिन इतवार का दिन था और मैं कॉलेज नहीं गई थी। भाई और मम्मी हमेशा की तरह अपने अपने काम पर चले गए। घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं सोफे पर लेटी हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे टच कर रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली, मैं अंदर तक हिल गई। मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कर रहा है। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में, या फिर यह सिर्फ एक गलती थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं नज़रअंदाज कर सकती थी? लेकिन साथ ही मुझे न जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। शायद मेरी समझ में ही कुछ कमी थी, या फिर मैं उस पल में कुछ और सोच रही थी। कुछ समय बीत गया और मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ कि भाई मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वह शायद सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। पहले जहाँ वह बस हल्का स्पर्श कर रहा था, अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है मेरे साथ, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये मासूम भाई अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे होठ बंद थे, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं कुछ खा लूं। मैंने सोचते हुए जानबूझकर अपने होठ थोड़े से खोल दिए। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूँ और मेरे होठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पल में मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज़ से माहौल पूरी तरह बदल गया। भाई तुरंत डर गया और घबरा कर दूर हट गया। वो इतनी तेज़ी से उठा कि मैं समझ गई। उसके दिमाग में भी डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा
वो मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। इसको भी इसी समय कॉल करना था। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने फ़ोन उठाकर बड़ी मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि मैं घर के काम में बिज़ी हूँ। उसका मूड भी शायद कुछ सही नहीं है, बाद में बात करती हूँ। रात का समय था। हवेली के पुराने दरवाजे हवा के झोंकों से धीरे धीरे चरमरा रहे थे। नेहा उस घर में नई नई आई थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और सब कुछ उसके लिए अनजाना था। उस रात अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के बाहर धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकारा हो। नेहा। वो घबरा गई। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार थोड़ी तेज़ थी। नेहा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर लंबा अंधेरा गहलियारा था, जिसमें बस एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां एक बंद कमरा था, जिसके बारे में सास ने उसे मना किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाज़ा अपने आप